इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मन सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। वहां का राजा बुद्धिमान है, बुद्धि का सुमेरु है। अयोध्या का राजा, लेकिन प्यारे, कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसके पास 3 पत्नियां हो तो बुद्धि खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक पत्नी में बुद्धि खराब हो जाती तो 2 नहीं 3, क्योंकि भैया आप लोग अनुभवी हो, हम तो केवल सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। तुम लोग भुक्तभोगी हो, भुगत रहे हो। अब ये नाराज हो रही होंगी कि महाराज क्या बात कर रहे हैं हम लोगों के लिए। अरे तुम भी इनको भुगत रही हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, बड़ी बड़ी समस्याएं पनप रही हैं, लेकिन कैसे हम परिवार का संतुलन बना सकते हैं। प्रारब्धानुसार मुझे कुछ भी मिल गया हो, एक पत्नी नहीं 2 पत्नी मिल गई 3, ये भी तो प्रारब्ध ही होता है। क्या है ये, बोलो भाई, इसको क्या मानोगे? प्रारब्ध मानोगे? है भाई, एक विवाह किया, संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह कर लिया, और दूसरा विवाह किया, संतान फिर नहीं हुई तो तीसरा कर लिया। कहते हो संतान महाराज चाहिए, वंश कैसे चलेगा? वंश कैसे चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, वंश कैसे चलेगा इसकी चिंता तुम्हें है, तुम कैसे चल रहे हो इसकी चिंता नहीं है। वंश कैसे चलेगा, पहले तुम अपने आप में विचार कर लो कि हम कैसे चल रहे हैं। तुम ही ठीक से नहीं चल पा रहे हो, ठीक से चलो, विचार पूर्वक कार्य करो, और वंश चलाने की चिंता तुम मत करो। क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा प्रयास किया,
पुरुषार्थ किया, चलो भाई 2-2 3-3 विवाह कर लिए, संतान हो ही गई। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो संतान वंश को बहुत अच्छे ढंग से चलाएगी। कहो वही संतान तुम्हारा बना बनाया वंश का रिकॉर्ड ही रसातल में भेज दे। क्यों भाई? प्रयास कर रहे थे कि इससे चलेगा वंश, निकल पड़ा कंस। चलेगा वंश, निकल पड़ा कंस। अब बोलो भाई, रो रहे हो माथा पटक पटक के? कंस ने अपने बाप को कहां भेजा था? जल्दी बोलो, कहां भेजा था? जहां केजरीवाल चला गया। क्यों भाई? वहीं भेजा था, जेल। अरे वो मथुरा में ही थी जेल भैया, बस इतना ही अंतर। लेकिन थी तो क्या, जेल ही, कारागार। कंस ने बोलो भेजा था कि नहीं भेजा था? इसके बाद रोया वो कारागार में, हे प्रभु इससे अच्छा होता ही नहीं तो ठीक था। मैं सोच ही नहीं रहा था कि ऐसा मूर्ख बेटा होगा, इतना अनाचारी अत्याचारी बेटा होगा, हम सोच ही नहीं रहे थे। रो रहे हैं कारागार में बैठे बैठे, अपनी संतान को धिक्कार रहे हैं। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें पुरुषार्थ से वो मिला, लेकिन उसने जो है आज तुम्हारा जीना दूभर कर दिया है। अब मेरा चिंतन कर रहे हो ना, मैं ही आ रहा हूं, मैं ही आ रहा हूं। बस अंतर क्या रहेगा? अंतर इतना है कि मैं बेटे के माध्यम से तो नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपकी बेटी के माध्यम से मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। बोलो भाई, तो देव की बहन किसकी है? जल्दी बोलो। कंस की बहन है ना देव की? बोलो, वंश का कल्याण कंस ने किया कि कृष्ण ने किया? जल्दी बोलो। आज जो है मथुरा की चर्चा हो रही है तो कृष्ण के कारण हो रही है। मथुरा तीर्थ बना है तो कृष्ण के कारण बना है। ये ब्रज भूमि का महत्व बढ़ा है तो कृष्ण के कारण बढ़ा है प्यारे। कंस के कारण नहीं बढ़ा है, कृष्ण के कारण बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दशरथ जी महाराज बुद्धि के प्रतीक हैं, लेकिन बुद्धि की बात चल रही थी कि भैया 3-3 पत्नियां जिसके पास हो उसकी बुद्धि कैसी रहेगी, कैसी होगी उसकी बुद्धि। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, जरा पत्नियों पर विचार तो करो, कैसी हैं वो। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। चाहे एक पत्नी हो, चाहे 3 पत्नी हो, 2 पत्नी हो, 3 पत्नी हो, आचरण अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? आचरण अच्छा होना चाहिए। मेरे प्रभु राम ने ये परंपरा दी है, एक नारी व्रती बनो, एक नारी व्रती बनो। ये परंपरा किसने दी है? प्रभु राम ने दी है ये परंपरा। इसलिए हम राम के अनुयायी हैं, इसलिए एक नारी व्रती हैं। लेकिन प्रारब्धा अनुसार दशरथ जी महाराज के जीवन में 3 विवाह हुए हैं। लेकिन क्या कहना, अयोध्या की ऐसी परंपरा, अयोध्या का ऐसा समन्वयात्मक स्वरूप कि तीनों पत्नियां अनुकूल आचरण कर रही हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़
हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। आज आपके परिवार में अगर महिलाएं और जितने भी पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर के, बड़ा परिवार है आपका, महिला पुरुष सब मिलकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो बोलो भाई भगवान को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ये तीनों जो है हरिपद कमल विनीत, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि दशरथ जी ने 3 विवाह क्या वंश चल जाए इसके लिए किए? अगर इसके लिए विवाह किए हैं तो 3 विवाह होने के बाद भी तो संतान नहीं हो रही थी। कहां हो रही थी है? लेकिन एक प्रमाण मिलता है वाल्मीकि रामायण का, क्या? पुत्र की इच्छा रख रहे हैं, संतान तो हुई है क्योंकि बेटी हुई थी, और वो बेटी कौशल्या जी के द्वारा ही हुई है। और पहला विवाह किसके साथ हुआ है? पहला विवाह कौशल्या जी के साथ हुआ, और कौशल्या जी के द्वारा ही शांता जी का जन्म हुआ है। जो शांता भगवान राम की बहन है, बड़ी बहन, उनका जो जन्म हुआ है शांता जी का, वो कौशल्या माँ के माध्यम से। तो भैया ये तो मानना पड़ेगा कि संतानहीन तो नहीं थे, संतान चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, संतान हुई कि नहीं हुई, संतानहीन नहीं थे महाराज दशरथ, संतान तो हुई है। और राम जी की बड़ी बहन है, तो यज्ञ के पहले, बोलो पुत्रेष्टि, यज्ञ के पहले ही संतान हुई कि नहीं हुई? जब राम जी से बड़ी बहन है शांता, तो पुत्रेष्टि यज्ञ तो श्री राम के कारण हुआ है, और पुत्रेष्टि यज्ञ से 4 पुत्र हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन यज्ञ के पहले ही शांता जी का विवाह हो गया। और प्रमाण आपको दें, यज्ञ का आचार्य बनाया है शांता जी के पति को, मतलब श्रृंगी ऋषि को। शांता जी का विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से, और यज्ञ के आचार्य कौन बने हैं? श्रृंगी ऋषि। तो बोलो भाई, वंश को चलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? जल्दी बोलो। दशरथ जी का माना जाएगा कि श्रृंगी ऋषि का माना जाएगा? किसकी तपस्या काम कर रही है? बोलो भाई। दशरथ जी महाराज के पुरुषार्थ से संतान नहीं आई है, बल्कि यज्ञ के माध्यम से संतान आई है। और सावधानी से मेरी बात को सुनना, संतान विरक्त है, विरक्त, रक्त से कोई संबंध नहीं है। अच्छा बोलो भाई, हमारे रक्त से यदि संतान होती है तो रक्त से संबंध है, लेकिन हवि से संतान हुई है, मानी यज्ञ के प्रसाद से। बोलो, यज्ञ के प्रसाद से संतान हुई, केवल पात्र के रूप में माताएं हैं, पदार्थ नहीं है, पात्र है केवल। पदार्थ तो यज्ञ का प्रसाद है। तो बोलो, विरक्त संतान मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? कैसी संतान मानी जाएगी? विरक्त। इसलिए बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े तपी, योगी, सन्यासी, परमहंस, हंसों के भी हंस, परमहंस, सभी जो है चारों भाइयों की आरती करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? ये तो विरक्तों के भी विरक्त हैं। बोलो, हैं कि नहीं? ये विवाह हुआ है, ये लीला है। ये क्या है? ये लीला है। जैसे राम में और सीता में कोई अंतर नहीं है, एक है। शरीर 2 हैं, वस्तुतः प्राण एक हैं,
वैसे ही लक्ष्मण और उर्मिला में भी कोई अंतर नहीं है। देखने में शरीर दो हैं, वस्तुतः वो एक हैं। वैसे ही भरत और मंडवी देखने में दो लग रहे हैं, वस्तुतः है वो एक। वैसे ही शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी देखने में दो लगते हैं, वस्तुतः है एक। इसलिए चारों क्या है? विरक्त है। लेकिन सावधानी से सुनना, बेटी ने कितना बड़ा हित किया है। बेटी ने कितना बड़ा हित किया है कि विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ है। किसका विवाह है? महाराज दशरथ की बेटी का। और श्रृंगी ऋषि से जब विवाह हुआ है तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी महाराज ने वो यज्ञ नहीं कराया। वशिष्ठ जी तो केवल आमंत्रण देने वाले हैं कि महाराज पधारिए, यज्ञ के आचार्य आप बनेंगे, मैं यज्ञ का आचार्य नहीं बनूंगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सब समझदार लोग हो, रामायण के तो बहुत ही प्रेमी हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वशिष्ठ जी भी यज्ञ करा सकते थे? बोलो, करा सकते थे कि नहीं? बिल्कुल करा सकते थे। ब्रह्मा जी के बेटा है, तो ब्रह्मा का जो पुत्र है वो कितना योग्य होगा, सोचो जरा। और वशिष्ठ जी की योग्यता के बारे में चर्चा है। वशिष्ठ जी क्या हैं? गुरु विवेक सागर जग जाना, ओ जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। ये है वशिष्ठ। ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र। लेकिन समाधान बेटी हुई। अयोध्या के वंश को चलाने में समाधान बेटी हुई, क्योंकि शांता जी के पति हैं श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया है? बोले श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। बोलो, श्रेय किसे दिया जाएगा? बेटी को मिलेगा श्रेय कि नहीं? आज बेटी का पति मानी दामाद वो यज्ञ करने के लिए जा रहा है, यज्ञ कराने के लिए जा रहा है, यज्ञ का आचार्य बन रहा है। और इतना श्रेष्ठ आचार्य है कि पहली ही आहुति पड़ी, उसी में अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए प्यारे। इतने योग्य आचार्य हैं श्रृंगी ऋषि। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, वंश चलाने के लिए तुम बेटा 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 कहते रहते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करो, घर में एक बेटी जरूर आवे, एक बेटी जरूर आवे हमारे घर में। भगवान से मांगो। लेकिन हमने आज तक जितनी भी डिमांडें सुनी है भगवान के सामने, बेटे ही मांगने वाली। बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो। बेटी को मांगने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, एक बात और बता रहे, बेटी जब पैदा होती है तो सन्नाटा छा जाता, जैसे कर्फ्यू लग गया हो। इतना सन्नाटा छा जाता है पूरे घर में, है ना। अच्छा, फिर कोई मोहल्ला वाला पूछे, क्यों भैया क्या हुआ? फालतू की बात मत किया करो, दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ है? हुआ है जो हुआ है। समझ जाओ, बेटी ठीक से बात नहीं कर रहा है। क्यों भाई? ठीक से बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, नाक सकोड़ दिया है। अच्छा, फिर लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है? 20 लाख का कर्ज हुआ है, वो क्या हुआ? बोलता है तो ऐसा बोलता है, 20 लाख का कर्ज हुआ है, क्या हुआ? क्या बता दे तुम? अरे राम 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 राम। बेटियों की संख्या कम हो गई है। बोलो, इसी चक्कर में संख्या कम हुई कि नहीं हुई? संख्या कम हो गई है।
ये तुम्हारा घर सोफा सेट, डबल बेड, कूलर चलाएगा? ये तुम्हारा वंश, तुम्हारा घर, तुम्हारा सम्मान, ये तुमने बेटे के बवाए में जो दहेज लिया है वो करेगा? सोचो जरा। क्यों? बेटी वाला तो देता है ना, और बेटा वाला क्या करता है बोलो? लेता है। ये दहेज के कारण जो है आज तुम बेटी को नहीं चाह रहे हो, कारण एक ही। किसके कारण? दहेज के कारण। नहीं नहीं नहीं, इस दहेज को जो हठ पूर्वक लिया जाए दहेज, वो दैत्य है, और जो सहज में ही दहेज मिल जाए, याद रखना, वही देवता है। जो सहज में दहेज मिलता है वो देवता है, और जो हठ पूर्वक दहेज लेते हो वो है दैत्य। इसलिए घर में बोलो देवता को बुलाना है कि दैत्य को बुलाना है, जल्दी बोलो। अगर देवता को बुलाना है तो डिमांड मत करना, डिमांड मत करना। और कहीं यदि तुमने दहेज लेकर के बहू को बुला लिया, डिमांड करके तुमने बहू को बुला लिया घर में, तो आ तो जाएगी लेकिन रिमांड पर ले लेगी पूरे परिवार, पूरे परिवार को रिमांड पर लेगी, याद रखना। भागे भागे फिर किधर जाएं? किधर जाएं? भागे भागे फिरोगे, फिर हैं? भागे भागे फिरोगे। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुन लो। बेटी की बड़ी महिमा है। आज अयोध्या के वंश को चलाने में बेटी का बहुत बड़ा योगदान है। अरे वंश को चलाने के लिए तुम्हारे यहाँ तो केवल पुत्र ही पैदा होता है, लेकिन धन्य है वो बेटी जिसने प्रयास किया तो वंश चलाने के लिए पुत्र नहीं परमात्मा ही प्रकट हो गया है। बोलो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? परमात्मा प्रकट हो गया है। और ये कहा जाए कि महाराज 3 विवाह किए हैं महाराज ने, तो 3 विवाह का मतलब क्या है? 3 विवाह का मतलब है 3 वेद के मार्ग। जैसे दशरथ जी वेदो दशरथो नृपः, तो वेद के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग। ये 3 मार्ग हैं वेद के। ये तीनों महारानियां एक एक मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कौशल्या जी ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सुमित्रा जी उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और कैकेयी जी कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान, कर्म और उपासना। देखो भैया, तुम किसान हो। अच्छा, किसान का अर्थ है भरण पोषण करने वाला पूरी दुनिया का। किसान का अर्थ क्या हुआ? जल्दी बोलो। भरण पोषण करने वाला। सही बताओ, कैकेयी जी ने किसको जन्म दिया है? भरत को। कैकेयी कर्म के मार्ग पर खड़ी है और किसान भी कर्म के मार्ग पर खड़ा हुआ है। किसान किस मार्ग पर खड़ा है? कर्म के मार्ग पर खड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, इसको सुनते रहना। एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं गाना बजाना कम करता हूं, मैं कथा कहता हूं ज्यादा। ये लोग परेशान रहते हैं, ये संगीतकार के कुछ गाओ तो हम कहते लास्ट में आरती करा देंगे। बैठे रहो शांति से, लास्ट में आरती श्री रामायण जी की। चलो आज तो एक बधाई होगी, जन्म होगा भगवान का, तो जन्म है तो उसमें एक बधाई, अच्छी बधाई हो जाएगी, बहुत अच्छी बधाई।
क्योंकि अयोध्या में गाई गई थी तो यहाँ भी अयोध्या बना दिया है, तो यहाँ भी एक बधाई हो जाएगी। लेकिन अभी कथा सुनो, अभी तो कथा सुनो। कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं ये जीव है प्राणी, तू कर्म कर, क्योंकि मैंने तुझे कर्म करने के लिए ही भेजा है। किसके लिए भेजा है यहां बोलो, किसके लिए भेजा? डकैती डालने के लिए, कर्म करने के लिए। इसलिए तू अपने हाथों से पवित्र कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करना, फल तो मैं तुझे दे ही दूंगा, फल मैं दूंगा। तो सही बताओ, जीव कर्म करने के लिए आया है। अच्छा, फिर तुम्ही लोगों में से एक ऐसा ज्ञानी निकल पड़ा जिसने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, परम ज्ञानी होकर। बोलो भाई। और तुम्हारे ही परिवार में कोई ऐसा तपस्वी बन गया जिसने उपासना करके पूरे संसार का कल्याण कर दिया है। तो उपासना भी कर्म से जुड़ी हुई है और ज्ञान भी कर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए कैकेयी जी ने भरत को जन्म दिया, क्योंकि विषुभरण भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत को किसने जन्म दिया है? कैकेयी ने। कैकेयी क्या है? क्रिया शक्तिश्चो कैकेयी। ये कैकेयी क्रिया है, क्रिया मानी कर्म। अब बोलो भाई, दशरथ जी ने किसका वर्ण किया है? जल्दी बोलो। वेद है तो कर्म का वर्ण करना ही पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? कर्म का वर्ण करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेद ने कर्म मार्ग का वर्ण किया है, कर्म पर चलने के लिए आदेश दिया है। और सुनिए, सुमित्रो उपासनात्मिका। सुमित्रा क्या है? उपासना है। उपासना है तो लक्ष्मण को जन्म दिया है। लक्ष्मण क्या है? कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, नींद नारी भोजन पर हरई। लक्ष्मण जी ने 14 साल नींद नारी भोजन। बोलो, ये उपासना है, सबसे बड़ी उपासना है ये, बहुत बड़ी उपासना है। लोग 9 दिन तक व्रत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा है, लौंग खाते हैं नवरात्रि में, लेकिन 10वें दिन तो भोजन करते ही हैं। कई एक महात्मा तो ऐसे थे महाराज, जो बिल्कुल 14 साल खड़े ही रहे। तो खड़े रहे हैं, फिर कहाँ रहते हैं? बोले अमुक जगह, वहां यज्ञ हुआ संजोग से। बोले महाराज खड़े रहते हैं 14 साल। मैंने कहा खड़े तो रहते हैं, लेकिन नींद तो लेते होंगे। बोले खड़े हैं तो कैसे नींद लेंगे? खड़े सुरी हैं, कैसे नींद लेंगे आप ही बताओ? खड़े सुरी हैं। अच्छा, मैंने कहा कुछ ग्रहण करते हैं? कुछ नहीं, गाय का दूध लेते हैं। अच्छा, गाय का दूध लेते ही आधार हो गया? हो गया नहीं गाय का दूध?
लेकिन खड़े रहते हैं। परिवार तो छोड़ ही दिया उन्होंने बहुत पहले से, चलो परिवार छोड़ दिया, दूध लेते हैं गाय का, खड़े रहते हैं, सोते नहीं हैं। बोले महाराज कैसे सोते होंगे? देखा तो खड़े थे, बट के नीचे एक पटिया लटका हुआ था, उस पर यूं हाथ किए थे, और हमने रात को 11 बजे देखा तो आराम से आंखें बंद किए घुर्राटा मार रहे थे, खड़े ही खड़े, क्योंकि एक पटिया का आधार था, उस पर सिर रखे थे। खड़े तो थे लेकिन सिर किस पर रखे थे? एक पटिया पर। पटिया किससे लगा हुआ था? बट के वृक्ष से लटका था। वो आराम से जो नींद तो ले ही लिए। बोलो लिए नींद की नहीं? क्योंकि गिरना पड़े इसके लिए आधार मिल गया उनको। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने 14 साल तक किसी वृक्ष का आधार नहीं लिया है, किसी रस्सी का आधार नहीं लिया है। उन्होंने कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। वीरासन पर बैठते थे वो रात्रि में, वीरासन, धनुष बाण लेकर के, और चारों तरफ देखते थे कहीं से कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है, और फिर खड़े हो जाते थे, एक पैरा खड़े होकर के देते थे। इसके बाद फिर वीरासन पर एक पहाड़ी पर बैठ जाते थे, ऊंचाई पर वीरासन पर, सजग प्रहरी की तरह। 14 साल उन्होंने नींद नारी भोजन। बोलो ये सबसे बड़ी उपासना है कि नहीं? क्योंकि इनकी माता क्या है? सुमित्रोपासनात्मिका, उपासना ने उपासना को ही जन्म दिया है प्यारे। इसलिए लक्ष्मण कहिए तात सो परम, विरागी तृण संसिद्ध 3 गुण, त्यागी नींद ना भोजन पर हरि। सुमित्रा जी उपासना है, इसलिए लक्ष्मण जैसा बेटा हुआ है जिसने सबसे बड़ी उपासना की है। भोजन भी नहीं किया, फल भी नहीं, जल फल निद्रा इन सब का त्याग किया है। जल लाते थे झरने का, जल को गए हैं लखन लरिका, परखों पिए छाए घरी को ठाणे। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए तो जाते थे और लाके प्रभु राम को पिलाते थे, जानकी मैया को, लेकिन स्वयं पीते नहीं थे। ना फल, ना जल, ना निद्रा। 14 साल का प्रमाण है ये, क्योंकि इनकी माता कौन है? उपासना। अच्छा, अब ज्ञान। ज्ञान कौन है? ज्ञान शक्तिस्व कौशल्या। ये ज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कौशल्या, तो इन्हें बेटे के रूप में ज्ञान ही तो मिला है। ज्ञान अखंड एक सीता बर, ज्ञान अखंड एक सीता बर। अब बोलो भाई, यहाँ 3 पत्नियों का अर्थ असंयम से नहीं है। इन 3 पत्नियों का अर्थ वेद के 3 मार्गों से है। इसलिए हमेशा इस बात पर विचार करना, किसी भी प्रकार की कहीं कोई राम जी के पिता महाराज श्री दशरथ के चरित्र में टिप्पणी करने की कोशिश मत करना, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच मत रखना। मैंने स्पष्टीकरण दे दिया।